सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अपने राजस्थान में दो महत्वपूर्ण चयन आयोग है, जिसमें एक आपका आरपीएससी है और दूसरा आपका राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड है। इन दोनों के द्वारा पिछले कुछ समय से की जा रही उन धांधलियों को रोकने के लिए, उस चीटिंग को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार नियमों में संशोधन किया जा रहा है, नए नए नियम है वो बनाए जाए। हाल ही में आपके अधीनस्थ चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि आगामी जो भर्तियां उनमें और सुधार करते हुए कुछ ऐसे नियम और जो कानून या कुछ ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो उन अभ्यर्थियों के लिए खतरनाक साबित होंगे जो फर्जीवाड़ा करते हैं या लापरवाह होते हैं या फोरम में अनावश्यक कोई गलत जानकारियां शेयर कर देते हैं, तो उनके लिए खतरनाक होगा। और साथ में जो वास्तव में कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं उनके लिए ये एक सावधानी भरा कदम होगा। साथ में जो बेरोजगार साथी मेहनत करते हैं उनके लिए भी एक बड़ा कारगर कदम ये रहने वाला है। तो आज के इस छोटे से सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि चयन बोर्ड के द्वारा कौन से जो नए रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिससे विद्यार्थियों को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, और अगर जिन्होंने गलती कर दी है तो उनके पास भी गलती सुधारने का क्या मौका रहने वाला है। तो आज के इस सेशन में वो सारी जानकारियां आपको फटाफट मिलने वाली है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि हर विद्यार्थी तक हमारा ये सेशन पहुंचे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो अपने इस परिवार के सदस्य बन जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहे। तो ठीक है साथियों, आज के इस सेशन में बात करेंगे आलोक राज जी की उस बात को जो उन्होंने कही है और साथ में उनके जो दिशा निर्देश उन्होंने जो बताए हैं। आज के इस सेशन में सारी बातें अपन करेंगे। देखो, ये आपके चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया एक स्पष्ट नोटिफिकेशन है जिसपे अपन चर्चा करेंगे। क्या बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन और एडिटिंग की सुविधा भी उन्होंने प्रदान की है। क्या है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं के लिए किए अहम बदलाव, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है उन्होंने किए हैं। क्या क्या वो बदलाव होंगे उस पे अपन पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो अपन का ये न्यूज़पेपर उन्होंने आई है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षा हुआ उनको और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन और सत्यापन की प्रक्रियाओं में क्या क्या है कई बदलाव किए हैं। क्योंकि अपन देखते हैं आवेदन प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो उस विद्यार्थी की फोटो लगा देते हैं जिसको परीक्षा में बैठाना होता है। परीक्षा का आयोजन यानी परीक्षा स्थल है वहां पर भी पेपर है वो आउट होने की संभावना है। साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी ये सुधार लागू किए गए। ठीक है, यह संशोधन आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, आगामी जो आपके चयन बोर्ड ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके तहत जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें लागू होंगे। बोर्ड द्वारा अगर कोई आप त्रुटि कर देते हो तो उसमें 2 बार आपको एडिटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। पहली बार आपको कब मिलेगा एडिटिंग का? आप जब प्रक्रिया ऑन गोइंग प्रोसेस है, जैसे मान लो आज आपने कोई गलत जानकारी शेयर कर दी तो आप अगले दिन उसमें एडिटिंग कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। पहली बार तो ये रहेगा। और दूसरी बार जब परीक्षा होगी ना उससे 1 माह पहले आपको वो मौका मिलेगा कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। फॉर्म में संशोधन करने के लिए 7 दिन का समय है वो आपके आयोग द्वारा दिया जाएगा, उसमें आप वो संशोधन कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई गलत जानकारी आपने भर दी है और आपका चयन हो जाता है तो फिर वहां पर वो समस्याएं पैदा हो सकती है ना। इसके अलावा आपने बताया होगा ओटीआर जारी है, आपका ओटीआर है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम और जन्म डेट है उसमें आपको किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। तो इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी विद्यार्थी पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और जिन्होंने ओटीआर पहली बार कर रहे हैं वो एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक कर ले, क्योंकि
आप अपने नाम में, पिता के नाम में और डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते एक बार ओटीआर करने के बाद, है ना। तो इसलिए अपना आधार है, जन आधार है, पैन कार्ड है, मार्कशीट है, उन सब के जो नाम है ना वो सेम होने चाहिए। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, ये चीज होगी। साथ में बोर्ड ने हाल ही में परीक्षाओं में, है ना, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, है ना, उनके लिए भी फैसला लिया और बोर्ड ने उनको क्या कहता है, आवेदन वापस लेने का मौका भी दिया। कई बार क्या होता है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भरने के बाद आपके फिर मन में हुआ कि नहीं मैं इस एग्जाम में शामिल नहीं होगा, तो आप वो फॉर्म है वापस ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो परीक्षा से 1 माह पूर्व 3 दिवस की अवधि में अपना आवेदन है वो वापस ले सकता है। यानी उसके मन में हुआ कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो उस फॉर्म को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। और वो विड्रॉल का मौका कब रहेगा, आपकी परीक्षा होगी उससे जस्ट 1 माह पहले आपको 3 दिन का मौका दिया जाएगा, उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, आवेदन के समय आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी जो दस्तावेज है वो अपलोड करने अनिवार्य है ना। जब आप आवेदन करते हो तो उस समय आपके जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियरली स्कैन होकर अपलोड होने चाहिए। अगर दस्तावेज स्पष्ट है, यानी आपके जो दस्तावेज है वो स्पष्ट नहीं है, तो आपका पात्रता है वो निरस्त की जा सकती है। आपको क्या क्या रहता है, वापस उस परीक्षा में बैठने के लिए मना किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो आपके क्लियर होने चाहिए। देखो ये एक और भी नई चीज है ना। अब क्योंकि अपन क्या देखते हैं, जब कोई भी एग्जाम होती है तो उस बच्चे का सिर्फ आधार कार्ड देखा जाता है, और आधार कार्ड में जो फोटो होती है कोई की 10 साल, कोई की 15 साल, कोई की 20 साल पुरानी होती है, तो उसमें क्लियरिटी नहीं होती है। तो इसलिए इस बार क्या होगा कि आधार से लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी अंगूठे से सत्यापन होगा कि भाई जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने फॉर्म भरा था वही व्यक्ति परीक्षा देने आया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा हो, है ना। परीक्षा में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन के आधार पर कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा, है ना। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक अंगूठा, फेस स्कैनिंग, आइरिस स्कैन और आधार प्रमाणीकरण के जरिए सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड में त्रुटि होने पर उसे आवेदन से पहले ठीक कराना होगा। अगर आपके आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है ना, कोई मीनिंग मिस्टेक है, कोई डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो आपको क्या कहना है, परीक्षा से पहले उसमें सुधार कराना आवश्यक होगा। चयनित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड का सत्यापन और ज्वाइनिंग के समय संबंधित विभागों को वो सौंपा जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है, वो आपका चयन बोर्ड की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि अगर ये काम होता है तो कुछ हद तक और धांधली को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सत्यापन भी होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी है, श्रेणी में, या आपका कोई प्रमाण पत्र है, जैसे आपने देखा होगा कोई खेल कोटे का है, अगर कोई विकलांग का है ना, ये प्रमाण पत्र चेक किए जाएंगे। अगर इनमें कोई मिस्टेक है ना, तो अभ्यर्थी जो आवेदन में दी गई श्रेणी जैसे पीएच, स्पोर्ट्स आदि ही मान्य है। यदि अभ्यर्थी श्रेणी में अपना अपात्र पाया जाता है तो उसे सामान्य श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में उसे स्थानांतरित किया जाएगा। आवेदन पत्र में भिन्नता पाई गई तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा। अगर आपने जो फॉर्म भरा है उस समय और जब आप सेलेक्ट होने के बाद जो आप फॉर्म जमा करवाते हो उसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जाती है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको उस परीक्षा से क्या कर दिया जाएगा, डीबार कर दिया जाएगा। साथ में बोर्ड ने क्या किया है कि जो विद्यार्थी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए भी पेनल्टी की प्रावधान किया गया है कि जो विद्यार्थी लगातार परीक्षाओं से अनुपस्थित रहते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके लिए भी हमारे चयन बोर्ड ने, आलोक राज जी ने विशेष कहा है कि उनके लिए पेनल्टी लगेगी, उनको फाइन है वो भरना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो नवाचार है वो चयन बोर्ड है वो लगातार कर रहा है, और निश्चित रूप से ये चीज है वो उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद होगी जो तैयारी करते हैं। क्योंकि आज के समय अगर अपन किसी भी चीज का कोई आंकड़ा लेते हैं तो ये सोचते हैं कि जैसे कोई एग्जाम में 20,000 फॉर्म भरे गए तो अपन ये सोचते हैं कि 10,000 तो ऐसे लोग हैं जो तैयारी नहीं करते हैं, है ना। ये अपन सीधा का सीधा हाफ है वो कम कर देते हैं। अब क्या होगा,
वही व्यक्ति फॉर्म भरेगा जो वास्तव में तैयारी करता है, एग्जाम देने के लिए जाता है, तो उनके साथ हमारा डायरेक्ट कंपटीशन होगा, तो उस चीज का भी फायदा मिलेगा। साथ में राज्य सरकार पर जो अनावश्यक भार होता है परीक्षा केंद्रों के संचालन का, वहां पे जितने भी जो कार्मिक है उनकी ड्यूटी लगाने का, ये पेपर तैयार करने का, उस खर्चे में भी कमी या कटौती की जाएगी। तो ये एक नवाचार है चयन बोर्ड की तरफ से। निश्चित रूप से कुछ हद तक ये जो घोटाले होते हैं, जो फर्जीवाड़ा होता है, उनको रोकने के लिए एक बढ़िया प्रयत्न होगा। और साथ में जो ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा को बड़ा सीरियस नहीं लेते, उनके लिए भी ये चीज एक बढ़िया होगी। तो ये नवाचार जो चयन बोर्ड है वो लगातार कर रहा है, और निश्चित रूप से ये चीज है वो आगामी समय में, क्योंकि अभी थोड़ी सी हो सकता है कि आपको अटपटा लगे, लेकिन आगामी दिनों में जब हमारे ये चीज रूटीन में हो जाएगी तो निश्चित रूप से ये सारी चीज है वो हमें अच्छी लगने लग जाएंगी। तो ये था आज का सेशन जो आपको शेयर किया गया है तमाम उन भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो आगामी समय में आयोजित की जानी है। तो बी केयरफुल। अपने को क्या करना है कि जब भी आप कोई फॉर्म भरो तो उसको सावधानी पूर्वक भरना है। जो भी डिटेल भरनी है वो एकदम कंप्लीटली राइट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करे। जो चीज मांगी जाती है उसको अपलोड करें, चाहे वो आपके साइन हो, चाहे फोटो हो, चाहे अंगूठा के निशान हो, सब आप अपलोड करें, ताकि फिर आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हो और अनावश्यक रूप से कोई वित्तीय भार है वो भी आप पे नहीं आए। क्योंकि संशोधन करोगे तो फिर आपको 200-500 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो अनावश्यक वित्तीय भार ही रहेगा। तो इसलिए आज की सेशन को अपने को ध्यानपूर्वक देखना है और जो जो जरूरी चीज है उनको अपने को फॉलो करना है। तो ये था आज का एक छोटा सा और शानदार सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो जरूर आज के सेशनों को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस सेशन को शेयर कर दें साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी इस तरह की सूचनाएं मिलती रहे। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।